हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मैं बैंक के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी तैयारी के साथ साथ मैं आप लोगों को भी थोड़ा बहुत पढ़ाती रहूँ, ताकि आप लोगों की तैयारी भी होती रहे। तो जिसको क्वांट जो है वो टफ़ लगता है, और या फिर जिसने अभी तैयारी शुरू ही करी है और समझ में नहीं आ रहा कैसे पढ़े क्या पढ़े, तो वो मेरी वीडियोस देख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसको आप इनइक्वालिटी भी बोल सकते हैं। इसमें आपको देखिए पता होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हमारी इक्वेशन दी होती है, जैसे कि 4x² कुछ भी, ठीक है, 4x² + 5x-9। और एक और इक्वेशन दी होती है हमारी y/z/t किसी भी टर्म में, जैसे कि 6y² - 9y + 5। ठीक है, तो इस टाइप की इक्वेशंस दी होती हैं, और इसमें आपसे पूछा जाता है कि x इज़ ग्रेटर देन y, और x इज़ लेस देन y, और x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू y, और x इज़ लेस देन इक्वल्स टू y, और रिलेशनशिप कांट एस्टेब्लिश करके एक लास्ट ऑप्शन होता है, x इज़ इक्वल टू y और रिलेशनशिप कांट एस्टैब्लिश। राइट, तो इस टाइप से हमारे ये ऑप्शंस होते हैं जिसमें हमें बताना होता है। और क्योंकि हमें थोड़ा सा आइडिया कम होता है, तो हम बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं कि इनके रूट्स निकालते हैं, फिर हम कंपेयर करते हैं कि कौन किससे बड़ा है क्या है। तो इसके लिए मैं आपको आज एक शॉर्ट ट्रिक सिखाने वाली हूँ, जो डेफिनेटली सब क्वेश्चंस पे अप्लाई नहीं होगी, लेकिन आप 1 सेकंड में चेक कर सकते हैं कि इस पर वो ट्रिक अप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है, और लगा देते हैं तो आपका बहुत टाइम बच जाएगा। आपको डायरेक्ट आंसर पता चल जाएगा कि क्या है इसका आंसर। राइट, तो आ जाते हैं हम अपनी शॉर्ट ट्रिक पे। रूट्स कैसे निकालने हैं वो मैं आपको बाद में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। फ़िलहाल इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ शॉर्ट ट्रिक बताने वाली हूँ। तो देखिए, शॉर्ट ट्रिक जो है वो हमारे किन क्वेश्चंस पे अप्लाई होगी। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन, कोई इक्वेशन दे रखी है हमारी इस टाइप से, मतलब एक्स वाली जो इक्वेशन है उस, और ये जो ए बी सी है ये उनके कोफिशिएंट है, ये सी कांस्टेंट टर्म के लिए मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे एक दूसरी इक्वेशन ये है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले देखना है कांस्टेंट जो टर्म है उनके साइन देखना है। अगर यहाँ पर उन दोनों के साइन नेगेटिव हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर दोनों ही कांस्टेंट टर्म जो हैं दोनों इक्वेशन में उनके साइन अगर नेगेटिव है, तो आपने डायरेक्ट आंसर मार्क करना है रिलेशनशिप कांट एस्टेब्लिश वाला। उसका आंसर ये होगा हमेशा। आप चाहें तो कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई भी जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उस पीडीएफ में से, उस बुक में से, और आप देख सकते हैं उसका आंसर जिस भी क्वेश्चन में। यहाँ पर आपका साइन जो है ये आपने देखना ही नहीं है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो चाहे कुछ भी हो। अगर यहाँ पर आपके दोनों माइनस है ना, तो आंसर हमेशा यही आएगा, रिलेशनशिप कांट एस्टेब्लिश। राइट, सेकेंड ट्रिक पे आते हैं। तो सेकेंड ट्रिक में आपके क्या है, आपने दोनों के साइन देखे अगेन कांस्टेंट टर्म के, और इस बार दोनों पॉजिटिव हैं। ठीक है, पहले में दोनों नेगेटिव थे तो डायरेक्ट आपने आंसर मार्क कर दिया, इस बार दोनों ही पॉजिटिव हैं। तो फिर आप आ जाएंगे जो हमारे ये एक्स और वाई के कोफिशिएंट है इनके साइन पर। अब आप यहाँ देखेंगे कि एक में पॉजिटिव है और एक में नेगेटिव है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, जिसके आगे नेगेटिव साइन है ना वो हमारा ग्रेटर होगा, यानी कि यहाँ y वाले कोफिशिएंट के आगे नेगेटिव साइन है, तो मतलब आंसर आएगा y इज़ ग्रेटर देन x। ठीक है, याद रखिएगा क्या बताया है कि कांस्टेंट टर्म में दोनों में ही अगर पॉजिटिव साइन है तो आपने फिर इनके साइन को चेक करना है, और जिसके आगे नेगेटिव है वो ग्रेटर है। ठीक है, तो y ग्रेटर देन x। अगेन अभी मैंने बताया कांस्टेंट टर्म आपने चेक की, तो हमारा यहाँ पे पॉजिटिव साइन है इनके आगे, तो अब आपने x और y के कोफिशिएंट को देखना है। यहाँ एक में नेगेटिव एक में पॉजिटिव, तो जिसके आगे नेगेटिव है हमारा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा, यानी x ग्रेटर देन y। इसका आंसर ये है। तो ये आपकी 3 शॉर्ट ट्रिक्स थी। इसके अलावा आपको क्वेश्चन निकालना पड़ेगा, मतलब रूट्स निकालने पड़ेंगे। जैसे कि अगर यहाँ पे आपने देख लिया पॉजिटिव है कांस्टेंट टर्म में, ठीक है, लेकिन आपने यहाँ देखा दोनों ही नेगेटिव है या दोनों ही पॉजिटिव है, तो उसकी ट्रिक हम नहीं लगा सकते, उसके हमें रूट्स निकालने पड़ेंगे। ट्रिक सिर्फ उसके लिए है जिसमें पीछे दोनों नेगेटिव है, तो यहाँ साइन देखने की ज़रूरत नहीं है, फिर तो आपने आंसर मार्क कर लिया। यहाँ कांस्टेंट में दोनों में पॉजिटिव साइन है, तो यहाँ अपोजिट साइंस होने चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव, तो जिसके आगे नेगेटिव है वो हमारा ग्रेटर है। तो ये थी आज के लिए हमारी शॉर्ट ट्रिक। थैंक यू सो मच।